नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में कई वर्षों से कह सकते हैं हम मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का सेवन होता आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया इसके सेवन में कमी आती गई और यही एक बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि देश में कुपोषण की जो समस्या है वो भी बढ़ती गई। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि पोषक अनाज कहते हैं मोटे अनाज को, क्योंकि ये काफी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसी दिशा में अब कदम उठाए जा रहे हैं। जी हां, ये फिर से हमारी थाली का हिस्सा बन सके इसके लिए पुरजोर कोशिशें हो रही हैं और इसी दिशा में आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का जो भारत का प्रस्ताव है उसे स्वीकृत कर लिया है और इस दिशा में अब सही तरीके से कार्य हो रहा है। जी हां, यही जो निर्णय लिया गया है इसके चलते अब जो मिलेट्स के लिए कृषि स्टार्टअप्स हैं वो भी वजूद में आने लगे हैं और जो पहले से इस दिशा में कार्य हो रहे थे अब उसमें और भी ज्यादा बेहतरी हो रही थी। यानी कि आपको बता दें, जो भी कृषि स्टार्टअप्स पहले से चल रहे थे अब और भी ज्यादा बेहतर करने की दिशा में वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में लगातार जागरूकता आ रही है और यही जागरूकता और आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय हमने रखा है पोषक अनाज और स्टार्टअप। जी हां, आज बात होगी पोषक अनाज और स्टार्टअप्स की और बता दें इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर दयाकर राव। बता दें ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं केंद्रीय कदन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद से। दयाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह। बता दें ये साइंटिस्ट हैं निफ्टम में। साथ ही हमारे साथ दो स्टार्टअप से संबंधित जो हमारे लोग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वी श्री रामकृष्णा जी उपस्थित हैं, ये मिलेट स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर शुभांगी जी, जिनका भी मिलेट स्टार्टअप है अपना। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सभी हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर। और आज के हमारे विचार विमर्श में हम पोषक अनाज और स्टार्टअप्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि सभी लोग इनके संदर्भ में और भी ज्यादा जागरूक हो सके। जब जानकारी आ जाएगी तो वो भी इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूर पहल करेंगे। हम भी हमारी इस चर्चा की शुरुआत कर ले उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरकार पोषक अनाज और कृषि स्टार्टअप दोनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में पोषक अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए काफी संभावनाएं नजर आने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की घोषणा ने इन संभावनाओं को नए पंख लगा दिए हैं। भारत में 500 से ज्यादा स्टार्टअप मिलेट्स की मूल्य वर्धित श्रृंखला में काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय पोषक अनाज अनुसंधान संस्थान ने 250 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। सरकार पोषक अनाज की खपत को बढ़ावा देने के लिए व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादों में लगे स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रही है। 66 से ज्यादा स्टार्टअप्स को 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है, जबकि 25 स्टार्टअप्स को आगे वित्त पोषित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये सिलसिला आगे और बढ़ सकता है। दरअसल कुपोषण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। पोषक अनाज कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण है। ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी के साथ साथ कुटकी और कोदो प्रमुख पोषक अनाज हैं। भारतीय लोग पुराने जमाने में इनकी रोटी और दूसरे सादे व्यंजन बनाकर खाते रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज लोग प्रसंस्कृत चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में मोटे अनाज के बिस्किट, दलिया, मठरी, नमकीन और लड्डू उपलब्ध हैं। ज्वार का इस्तेमाल ग्लूकोज और दूसरे पेय पदार्थ बनाने में हो रहा है। रागी और गेहूं के मिश्रण से बनी वर्मीसेली बनाई जा रही है। इन कामों में बड़ी बड़ी कंपनियां भी लगी हैं और छोटे स्टार्टअप भी। प्रसंस्करण से किसानों को पोषक अनाज के अच्छे भाव मिल जाते हैं और उपभोक्ता के आहार में विविधता भी। तो
देखिए, आप सभी ने हमारी एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर दयाकर जी का रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप केंद्र कदन अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तो मिलेट्स से संबंधित बहुत सारे अनुसंधान होते हैं। यहाँ पर आप हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मिलेट्स के बारे में बताएं, पोषक अनाज के बारे में बताएं और इसके महत्व को समझाएं। पोषक अनाज आजकल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इसको न्यूट्री सीरियल कहला जाता है और ये फ्यूचर अल्टरनेटिव फूड हो सकता है, क्योंकि इसमें इसको आजकल स्मार्ट फूड कहलाया जाता है। स्मार्ट फूड का मतलब ये अपने लिए, अपने सेहत के लिए अच्छा है और ये वातावरण के लिए या प्लैनेट के लिए अच्छा है और ये खास करके अपना फार्मर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो इन सब 3 चीजों को अगर लेना चाहे तो, ध्यान में लेना चाहे तो अपने लिए ये न्यूट्रिशन के बारे में जितना भी कह ले जाए वो बहुत कम है। दे आर फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें फाइबर जो रहता है वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उससे क्या है स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स और हमारा हंगर को रेगुलेट करता है। और इसमें जो गुण है, कैल्शियम हो, आयरन हो, ये सारे दे आर ऑल वेरी गुड, मेक्स इट्स अ वेरी न्यूट्रिशनल क्रॉप, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो आजकल कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए ये तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसमें जो कैंसर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूट्रलाइज के लिए, रेडिकल फ्री रेडिकल्स के लिए और बहुत सारी चीज जुड़े हुए हैं। But when it comes to climate change, this is a climate resilient crop। और ड्राईलैंड फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं। आजकल अभी राइस, वीट का क्लाइमेट के चेंज की वजह से कुछ उसका प्रोडक्टिविटी घटने का चांसेस है, मगर ये क्रॉप्स जो मिलेट्स जो होते हैं, द मोस्ट वर्स्ट एनवायरनमेंट, कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी दे कैन टॉलरेट वेरी मच। सो इसका मतलब they are having a very high tolerance level with regard to the changes in the climate। अब इसका water requirement है 300 to 400 millimeters है, जबकि राइस का 1200 millimeters होगा। तो इसका मतलब 1/3 of the water requirement चाहिए मिलेट्स के ग्रो करने के लिए। फॉर सॉइल एनवायरनमेंट इसका लो वाटर फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम है, तो ये सारे चीज इसको प्लैनेट फ्रेंडली कह सकता है। और तीसरी चीज फार्मर के लिए, कृषक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत कम पैसे में इसको उगा सकते हैं और इसमें जो बेनिफिट्स है, फॉडर का भी रह सकता है, ग्रेन तो फूड के लिए हो सकता है, मगर चारा जो होता है फार्मर के लिए हो सकता है। और इसमें जितना भी मिनिमल इनपुट्स जो डालते हैं और सब, अगर वातावरण क्लाइमेट कुछ गड़बड़ हो गया, वेदर गड़बड़ हुआ, तो फिर भी सभी क्रॉप फेल करेंगे। एक कंटिजेंसी क्रॉप के उपयोग पड़ता है, कुछ ना कुछ इसमें से मिल सकता है इवन अंडर एडवर्स वेदर कंडीशंस हो। सो फार्मर मल्टीपल भी है, तो ये सारे तो कई तरह के लाभ हैं अगर हमारे किसान भी इनकी खेती को अपना लेते हैं। देखिए, पैसा बहुत कम लगता है, कम लागत में आप अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। जब अच्छा उत्पादन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी पर भी इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर जानकारी दी गई है हमारे विशेषज्ञ द्वारा कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते भी कोई समस्या आती है तो ज्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं होता है, आपको इससे उपज मिलेगी, आप यहाँ पर अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं और सेहत के लिहाज से तो काफी फायदेमंद होते ही हैं पोषक अनाज। तो ऐसे में दयाकर जी आपसे जानना चाहेंगे किस किस रूप में हम इसका पोषक अनाज का सेवन कर सकते हैं, हमारे सभी दर्शकों को आप किस तरह से बताएंगे? ट्रेडिशनली ये जो रोटी के द्वारा हम खा सकते थे, मगर आजकल नया जमाने में जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आए हुए हैं, जिसके परिवार में जैसे मियाँ बीवी दोनों भी काम करते हैं, तो कन्वीनियंस का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल टेक्नोलॉजी IIMR बेस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया है, तो अभी सारे प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, टेक्नोलॉजी बन गया है कि राइस, वीट के प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेट्स का इनकन्वीनियंस हट के अभी ये रूप में आ गए कि
आपको सारे के सारे नूडल्स हो सकता है, या वर्मिसेली हो सकता है, या मिलेट बेस्ड पिज्जा बेस्ड हो सकता है, या कोई हो सकता है, या रोटी, डोसा, इडली, अभी नाम ले लो, वो पूरे सब अब मिलेट से बनने के लिए टेक्नोलॉजी तो है, और हमारा स्टार्टअप्स जो है सारे इसको पूरे देश भर लेने के लिए कोशिश में बैठे हुए हैं उसके प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो लॉट ऑफ कन्वीनियंस ब्रॉट इनटू द टुडेस कॉन्टेक्स्ट थैंक्स टू IIMR एंड इट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर आज के समय की बात करते हैं तो हर तरह के उत्पाद इससे तैयार किए जा रहे हैं और सभी सेवन करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। स्टार्टअप्स की बात हुई है यहाँ पर दयाकर जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार द्वारा किस तरह से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये मिलेट्स जो है पहले फार्मर ने अपने सेहत के लिए यूज करता था, मगर अभी पिछले 4-5 साल से हमारा जो प्रयास था कि इसको अर्बन लोग, कंज्यूमर लोग और हेल्थ कॉन्शियस पीपल जो भी है सब लोगों को पहुंचना चाहिए। तो ये स्टार्टअप्स जो है तो उनको लेके आना बहुत जरूरी थे। इससे इस टाइम पे 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये न्यूट्री हब टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किया है ताकि 3 सपोर्ट ये स्टार्टअप्स को मिले हैं। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में RKVY रफ्तार के द्वारा ग्रांट इन एड कैपिटल सभी को जो भी एलिजिबल है उन लोगों के लिए 5 लाख से 25 लाख तक उनको ग्रांट इन एड मिल सकता है। तो इस दिशा में अभी इस साल में अंतर्जातीय पोषक अनाज का साल जो घोषित किया गया है 2023, उस सिलसिले में 100 स्टार्टअप्स इन ए ईयर उनको ये ग्रांट इन एड कैपिटल मिलने का कुछ प्रबंध किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट वाले भी आगे आ रहे हैं कि ताकि इसका एक्सेलरेशन भी करे। प्राइवेट कंपनीज भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के, जैसे बैंक का HDFC एंड अदर्स आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड। प्राइवेट इंडस्ट्री इज आल्सो टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट टू सपोर्ट these startups which are going to open when the floodgates of international year of millets खुल जाता है, तब ये स्टार्टअप्स अपने एक्सपोर्ट यूज करते हुए ये सारे प्रोडक्ट्स को दुनिया तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, दयाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने साझा की इतनी अहम जानकारियां पोषक अनाज के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पोषक अनाज के महत्व के बारे में तो हमने जान लिया। डॉक्टर सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जैसे दयाकर जी ने हमें यहाँ पर जानकारी दी कि किस तरह से पोषक अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर हमारे किसानों की बात करते हैं तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। आज के समय में तरह तरह के उत्पाद बना के इनका सेवन भी किया जा रहा है। तो अब ऐसे में आपसे ये मैं स्पष्टता लेना चाहूंगी, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कभी कभार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पोषक अनाज क्या होते हैं, क्योंकि सब बाजरे को ही जानते हैं, अन्य पोषक अनाजों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है। तो विस्तार से कृपया आप पहले इसके बारे में बताएं। धन्यवाद अदिति जी। पोषक अनाजों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे दयाकर राव सर ने बोला कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्री सीरियल्स कहा गया है, और इसके अंतर्गत हम अगर देखें तो 2 तरह के हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में हम देखें तो पर्ल मिलेट जो है और सोरगम है, फिंगर मिलेट्स हैं, एंड माइनर मिलेट में हमारी बहुत सारी मिलेट्स हैं जिसमें कि कोदो, कुटकी, लिटिल मिलेट्स और बार्नयार्ड मिलेट, कई सारी मिलेट्स हमारी आती हैं। तो हमारी जो ये डिवीजन है जो हमने कैटेगराइज किया है मिलेट्स में, ये इनके गुणवत्ता के बेसिस पे और इनकी फैमिली के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। और जो भी मिलेट्स हैं हमारी, चाहे मेजर मिलेट्स हैं या माइनर मिलेट्स हैं, वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें पोषक तत्व हैं सारे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, फाइबर्स। तो जितनी भी मिलेट्स है हमारी न्यूट्रीसीरियस इसीलिए हमने कहा। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको, अब उम्मीद करते हैं पता चल गया होगा कि पोषक अनाज कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, और काफी फायदेमंद होते हैं। अगर हम इनका सेवन रोजाना करते हैं, अपनी थाली का हिस्सा अगर बना लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही ये काफी बेहतर साबित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर 2 उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ, हम इन्हें कहेंगे क्योंकि ये स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, मिलेट के स्टार्टअप से। शिव रामकृष्ण जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, मिलेट्स को ही क्यों चुना आपने? बढ़िया सवाल है ये। मैं
थर्ड जनरेशन राइस मिलर हूँ और तमिलनाडु से मैं आया हूँ इधर। और 5 साल पहले हमने मिलेट को बिजनेस में वेंचर किए थे हम, क्योंकि मिलिंग जानते थे तो इसीलिए हम मिलेट को अपनाना चाहते थे। और ये बढ़िया चीज़ है और आते हुए सालों में ये बढ़ने वाला चीज़ है और सबके लिए लाभदायक होगा, इसीलिए हम मिलेट मिलिंग शुरू किए थे। तो मिलेट मिलिंग शुरू करके जब कस्टमर को लेके गए थे तो उतना वो उसको बनाने के लिए वो मुश्किल में होते थे कस्टमर्स। तो इसके लिए हम वैल्यू एडेड करना शुरू किए थे, जैसे मिलेट फ्लावर बनाए, मिलेट वर्मिसली बनाए, मिलेट कुकीज़ बनाए, मिलेट स्नैक्स बनाए। तो अब हमारा पूरा वैल्यू एडेड आइटम्स है, तकरीबन 80 आइटम्स हम बनाते हैं और लोकली और इंटरनेशनली भी हम बेचते हैं इनको। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर धान की खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन अब इन्होंने बदलाव किया, मोटे अनाज या फिर कहें पोषक अनाज की ओर इन्होंने अपना रुझान बढ़ाया और अब उसमें मूल्य संवर्धन करके उत्पाद तैयार करके बिकवाली कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसा ही कुछ कर रही हैं शुभांगी जी भी। शुभांगी जी से भी जानना चाहेंगे कि आपने आखिर मिलेट्स को ही क्यों चुना और किस तरह से कार्य कर रहा है आपका स्टार्टअप? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, फूड ऑफ फ्यूचर। तो अगर आप मिलेट्स को एक डिवाइड करें, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको अगर देखें, ये हमारा मोटा अनाज था, है और आगे का भी यही रहेगा। आप देखिए आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस आ रही हैं, डिजीज़ेस आ रही हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो। हर दूसरे या तीसरे घर में हमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी का पता चलता है। तो उस चीज़ को लेकर के मेरे जब खुद घर में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड जब मेरे खुद के घर में ऐसा कुछ हुआ, तब मेरा रुझान न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गया एंड उस पर जब मैं आई, धीरे धीरे मैंने अनाज को समझना शुरू किया। फिर मैं मोटे अनाज को जब समझा, तब मैंने कहा ये तो हमारे देश का असली सोना है, जिसे हमें वापस से लाना चाहिए और आज के ज़माने के हिसाब से लाना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन था एंड मैंने सोचा नहीं, शुरुआत हमारी मेजर मैन्युफैक्चरिंग से होनी चाहिए। तो मिलेट्स को लेकर के हमने शुरू से शुरुआत करी और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टार्टअप्स यहाँ पर दो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पर स्टार्टअप्स इस दिशा में पोषक अनाज के जो स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ रहे हैं और इससे बदलाव भी आ रहा है। ऐसे में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि इसके सेवन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स क्या जो अच्छी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल अदिति जी, मेरा मानना है कि जो भी किसान भाई और या हमारे जो एनजीओ से जुड़े हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, अगर वो मिलेट की खेती में इंटरेस्ट रखते हैं और मिलेट के उत्पादों में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर उन्हें अपने इस कोई रोजगार का जरिया देखना है, तो स्टार्टअप उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकते हैं। और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि निफ्टम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निफ्टम में अभी पिछले वर्ष NTIBIF एक संस्था हम लोगों ने स्थापित की है, जो कि निफ्टम बिजनेस इनोवेशन इंक्यूबेशन फाउंडेशन है, जिसके तहत हम लोग किसानों को, स्टार्टअप्स को जो कि लॉन्चेबल स्टेट में है, आइडिएशन स्टेट में नहीं, लॉन्चेबल स्टेट में है, उनको हम लोग बढ़ावा देते हैं। इसके तहत हम लोग नंबर 1 5 लाख का वित्त पोषण देते हैं, जिसके 5 लाख तक की हम सहायता प्रदान करते हैं जो भी अपने उत्पाद को बढ़ावा देना चाहे। इस प्लस हम लोग अगर कोई भी जो हमारा स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है और उसमें वो प्रोडक्ट का रिफाइनमेंट चाहता है, जैसे कि इसका टेक्सचर में, उसके टेस्ट में या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर्स की किसी भी फॉर्म में बढ़ाना चाहता है, तो उसमें हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा, हम लोगों के निफ्टम में पायलट प्लांट्स हैं RTE, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के लिए। उसमें हम लोग ऐसे स्टार्टअप्स को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं और ऐसे स्टार्टअप्स को हम लोग बढ़ावा देते हैं और सब्सिडाइज रेट पे उनको ये फैसिलिटीज मुहैया कराते हैं। फोर्थ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग समय समय पे इन्वेस्टर्स मीट है, उसके तहत हम लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं और अगर आपका कोई स्टार्टअप में आप इच्छुक हैं तो उसमें आप अटेंड कर सकते हैं और आपका अगर उनको आकर्षित करेगा उत्पाद, तो आपको वो फंडिंग भी कर सकते हैं। तो सीड फंडिंग प्लस मेंटरिंग प्लस ट्रेनिंग और समय समय पे हमारे विभिन्न विभाग हैं जो कि हम लोग किसानों को और महिलाओं को
जो भी इसमें रोजगार अपना शुरू करना चाहते हैं, लघु रोजगार या छोटे छोटे रोजगार जो कॉटेज स्केल लेवल पे हैं, उनको हम लोग ये सुविधाएं मुहैया कराते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, तो निफ्टम तो यहाँ पर कार्य कर ही रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हर कदम पर मदद मुहैया करवाई जाएगी। बस अब आपको जागरूक होना है और मोटे अनाज के प्रति अपने जो स्टार्टअप्स हैं उसकी शुरुआत करनी है। हम भी आगे बढ़ेंगे, आपको जागरूक करेंगे कि किस तरह से आप स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारे लोग स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं पोषक अनाज और स्टार्टअप के बारे में। जी हाँ, वर्ष 2023 को मनाया जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। तो इसके चलते कई तरह के अहम कदम उठाए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही है। जो पहले से स्टार्टअप्स हैं वो बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक उद्यमी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राजू भूपति जी जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में। राजू जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। आपसे जानना चाहेंगे मिलेट्स को क्यों चुना, और अगर हम आपके स्टार्टअप की बात करें तो किस तरह का कार्य हो रहा है? 2018 we started TrueGood with millets as the main ingredient. We were the first company to start millet chikki as the main product in 3 rupee to 5 rupee category. Till that time, most of the millet-based products are very expensive, so they are probably around 20 rupee to 50 rupee price point. But TrueGood is the only company that is trying to give the millet-based value-added products at the most affordable cost. So therefore, we immediately grew very, very high. We are currently supplying in 20,000 schools across 3 states, selling nearly 20 lakh millet products per day. When I'm talking about millet products, millet का चिक्की है। ये चिक्की में हम यूज करते हैं जोवर और रागी और बाजरा पूरा मिला के हम चिक्की बन रहे हैं। ये पहला है जी। मतलब we have started this is the first time ever we have produced the millet चिक्की at 3 rupee 4 rupee प्राइस पॉइंट है। so ये प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा, ये पीनट चिक्की में मिलेगा 12 प्रोटीन, हमारा मिलेट चिक्की में मिलेगा 17, और फाइबर ये नॉर्मल चिक्की में कुछ भी नहीं रहता है। हमारा चिक्की में एटलीस्ट 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर, मतलब ये 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर में आपको मिलेगा, ये बच्चे लोग को मिलेगा 10% उसका RDA, वो जो RDA रहता है उसका 10% तक हमको फाइबर मिलेगा, और प्रोटीन मिलेगा 6 से 8% तक वो प्रोटीन भी मिलेगा। इतना सस्ता में अभी इंडिया में कोई नहीं बन रहा है। हमारा कंपनी ये 3 रुपये से 5 रुपये में इतना पोषक का न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑल्सो हम दे रहे हैं। So that's how we have grown very fast in the last 3 years. हम अभी 4 फैक्ट्रीज है, 2 छत्तीसगढ़ में और 1 तेलंगाना में और 1 आंध्र प्रदेश में। हम अभी रोजगार दे रहे हैं महिलाओं को। मैक्सिमम वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू ladies only, that too from self-help group and farmer families. In Chhattisgarh, at least come 80% of the employment is given to the local people, that too in the women. So therefore, women empowerment भी जा रहा है। हम तो वो जो रागी और जोवर भी ये लोकल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इसलिए फार्मर को भी बेनिफिट आ रहा है। तो कम से कम हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। हर महीने हमारा प्रोक्योरमेंट है 300 टन, 300 से 400 टन तक मिलेट अभी प्रोक्योर कर रहे हैं। अभी इंडिया में हमारा कंपनी सबसे बड़ा अभी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं।
300-400 टन तक हम ये जोवर, रागी, बाजरा मिला के ले रहे हैं फार्मर से डायरेक्टली। तो इसलिए तो मतलब वी आर रेडी टू फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी बिग फॉर ऑल द मिलेट बेस्ड कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, and TrueGood is the company that 100% is contributing towards women empowerment, employment जी। of the local people, also procurement farmers से directly ले रहे हैं मैडम। बिल्कुल, तो देखिए इनके स्टार्टअप से ना केवल इन्हें फायदा हो रहा है बल्कि इन्होंने रोजगार का सृजन भी किया है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों को भी ये उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें रोजगार दे रहे हैं, ग्रामीण युवाओं को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ किसानों से जब अनाज लेते हैं तो उन्हें तो फायदा होता ही है। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मिलेट्स में स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं तो केवल हमें ही फायदा नहीं होता, हम आसपास के लोगों को भी यहाँ पर फायदा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में शुभांगी जी क्या कहना चाहेंगे आप? जब शुरुआत में मिलेट्स के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, जब हमारी फैक्ट्री जब खुली थी उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने जोड़ी जो कि बहुत अपने गांव के स्तर पर हो सकता है इन अनाजों को काम करते थे या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे या घर में ही इस्तेमाल करते थे, बट वो कहीं कहीं एक जनरेशन में ख़त्म हो गया। तो हमने कोशिश करा कि सबसे पहले तो हम सारी विमेन को एक साथ लाएं एंड उसके बाद उनको इसके लिए स्किल दिया कि कौन से अनाज को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हर अनाज अलग है, दिखने में भी अलग है, बहुत सारे उसे खाने में तत्व अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो 1 महीना लगा लगभग किसी भी एक महिला को सीखने के लिए, बट जब वो सीख गई तो उसको पता चल गया कि इस अनाज को किस तरीके से हम बहुत चीजें और बना सकते हैं। फिर वो अपने आप मेरे पास आइडियाज लेकर आते थे कि जैसे एक, अगर मैं आपको एक आइडिया के लिए एक बताऊं तो इंसिडेंट हुआ था मेरे पास, होली आई तो मेरे पास गुजिया आई, तो मैंने कहा ये तुम लोगों ने कैसे बनाई है। लगभग उसमें से 5 औरतें थी, वो हम लोग हर बार सबको हमारा जो मिलेट्स है इसका आटा या कोई भी ऐसी चीज देते हैं जो वो घर पे ले जाकर बनाएं। तो हमने ज्वार का आटा और कुटकी का आटा उन्हें दिया था, इसको जोड़ करके उन्होंने गुजिया बनाई थी जो मेरे को वो टेस्ट करने के लिए लेकर आए थे। तो मैं वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई कि इन लोगों ने अपने आप एक अपने लेवल पे जाके एक कोशिश करी कि कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनाए। तो वो अगर ये चीज दे दी जाए उन्हें और उन्हें बोला जाए कि आप खुले दिमाग से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करो, तो महिलाएं बहुत आसानी से कुछ ना कुछ इसमें डेवलप कर पाती हैं। तो ये रेप्लिकेबल है, आप कहीं भी कर सकते हैं एंड ये हमारी पावर है कि मिलेट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मिलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत हो सकते हैं और करके भी दिखा रही हैं हमारी महिलाएं, किसी से कम नहीं है। शिव रामकृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कई तरह के उत्पाद आपके स्टार्टअप में बनाए जा रहे हैं, आप देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें पहुंचा रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत की थी तो किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? जैसे मैं पहले ही बोला था, मैं एक राइस मिलर हूँ, तो इसीलिए मैं मिलेट मिलिंग करना शुरू किया था, ये सोच के कि राइस मिलिंग और मिलेट मिलिंग दोनों एक ही तरह का चीज़ होगा। पर करते करते पता लगा कि दोनों का आसमान जमीन का फर्क है। तो इसीलिए हम बहुत से इंस्टीट्यूट को गए, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CFTR, IIMR, निफ्टम, टांजूर, उधर जाके सीखे थे हम कैसे ये करना पड़ेगा। तो तकरीबन 1 साल सीखने में गुजर गया, और जब हम पहले किए थे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी हमको नहीं आता था, तो थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करके 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 वो लेके आए थे 1 साल के बाद। तो बाद में हम कस्टमर को जब दिए थे ये मिलेट्स, वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं था, क्योंकि वो इतना राइस और वीट में जूझे हुए थे। तो इसीलिए हमने उनसे पूछा कैसे चाहिए, तो थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन दिया तो अच्छा होगा बोले थे, इसलिए हमने फ्लावर दिया, बाद में मिलेट इंस्टेंट मिक्सेस दिए थे, और वर्मिसेली, नूडल्स, कुकीज़ वगैरह एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बनना शुरू किए थे। जो हम भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए तो वो बहुत क्लोज होता है, हमको वो बहुत अच्छा लगता है। पर मार्केट में
जो कस्टमर चाहता है वही बनाना है, वही सीक्रेट होता है सक्सेस का। इसीलिए वैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स जैसे हमने फॉर्मुलेट किया और पैकिंग के लिए साइंटिफिक अप्रोचेस बनाए थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, प्योरली नेचुरल होता है। तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ हम फॉर्मुलेशन और साइंटिफिक पैकिंग टेक्नोलॉजी से यूज़ करके हम तकरीबन 12 देशों में हम हमारा प्रोडक्ट ब्लिस्ट्री के नाम पे अभी बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए समस्याएं आती हैं लेकिन उनका समाधान भी आपको मिल जाता है, बस कोशिश आपको लगातार यहाँ पर करते रहना है। और जैसे कि शिव रामकृष्ण जी ने कहा है कि इन्होंने ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके बारे में हर चीज जान लीजिए, फिर आप धीरे धीरे उसमें सफल जरूर होते जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, राजू जी का रुख करना चाहेंगे। राजू जी ने बताया कि काफी अच्छे स्तर पर इनका जो स्टार्टअप है वो कार्य कर रहा है, कई लोगों को रोजगार भी यहां पर दे रहा है। ऐसे में हमारे सभी दर्शक जो अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अगर वो मिलेट्स के प्रति जुड़ते हैं, मिलेट्स के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें किस तरह का लाभ मिल सकता है? We are mainly using Jowar as the main ingredient. हमारा वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, majority of the products में हम Jowar यूज कर रहे हैं और रागी भी यूज कर रहे हैं। अभी रागी हमको मिल रहा है कर्नाटका मार्केट से और उड़ीसा से हम ला रहे हैं। So we are also now talking to the Chhattisgarh government to see if they can also give us ragi grain from their local market, from the local government. And also we are now talking to many governments, especially AP government, Telangana government, and also Chhattisgarh government, Madhya Pradesh government. अभी कर्नाटका गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं। अभी ये हमारा वो प्रोडक्ट है, इतना सस्ता में मिल रहा है, इतना वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, उसमें इतना न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी है। तो हम सोच रहे हैं ये मिड डे मील प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन को भी सोच रहे हैं। इंट्रोडक्शन अभी मिड डे मील प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन कराए तो इमीडिएटली हमको ये क्या सप्लाई डिमांड में डिमांड ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होता है तो इमीडिएटली फार्मर्स को बेनिफिट आएगा। तो ये सरप्लस फॉर्मेशन आना चाहिए, इसलिए द डिमांड ऑफ द मिलेट्स हैव टू ग्रो। The demand for the millet will come in the form of value-added products, and also the value-added products have to be consumed by many consumers. Right now, the millet awareness is not that much high in the consumer level, where they are still preferring oil-based items and few more chips and all of that. So there must be a lot of awareness that we have to create to the consumers that millet not only is tasty but also is affordable. That means इसका same price point में वो जो 5 रुपए का प्राइस पॉइंट और 10 रुपए का प्राइस पॉइंट भी मिलेगा। ये थोड़ा अवेयरनेस हम मार्केट में कंज्यूमर माइंड में डालना है। So once the consumers understand that okay, the millets are very very nutritive and also they are very affordable, which is when the revolution really starts. मतलब एक सर्कुलर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो जो डिमांड बनेगा, डिमांड के बाद हमको फार्मर को भी आएगा, उसका मोटिवेशन भी आएगा, इतना मिलेट को डिमांड जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ये सर्कुलर फॉर्मेशन आएगा। हमको ये डिमांड 100% वी हैव टू जनरेट द डिमांड। द डिमांड कम्स इन द फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव करना जरूरी है और लोकल मार्केट में भी कंज्यूमर्स को अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आई होप 2023 will give lot of awareness to the consumers also. जी। Once the consumers start migrating, millet market अभी ये 500 करोड़ 600 करोड़ का मार्केट है, ये 2-3 साल में 10,000 करोड़। जैसे जैसे समझ आता रहेगा, जागरूकता बढ़ती जाएगी, जो बाजार है उसका दायरा भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और हम इसी उम्मीद के साथ कि आपका स्टार्टअप भी इसी दिशा में आगे बढ़ता जाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजू जी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अनुभव साझा किए और लोगों को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो इसी के साथ देखिए यही उम्मीद की जा रही है कि लगातार बाजार जो है पोषक अनाज का वो बढ़ता जाए, ताकि यहाँ पर जो स्टार्टअप है उन्हें भी फायदा मिल सके और जो उपभोक्ता हैं उनकी सेहत तो बेहतर हो ही सके। इस दिशा में हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है 2023 को। तो इस कदम से किस तरह के बदलाव आ रहे हैं स्टार्टअप्स की दुनिया में, इस पर डॉक्टर सिंह आपकी यहाँ पर राय लेना चाहेंगे। या अदिति जी, वर्ष 2023 जो कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर हम लोगों ने घोषित किया है और ये हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी मिशन है और विजन भी है कि हमारा जो देश है वो
पोषण युक्त हो प्लस हंगर फ्री हो। तो इसमें इसके तहत अगर हमारा इस वर्ष में जो भी हमारे मैंडेट हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के, उस मैंडेट के तहत अगर हम देखें तो डिफरेंट हम लोग एकेडमिक लेवल पे और इंस्टीट्यूशंस और ये स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट फर्म्स सभी लोग अपनी जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी हमारे स्टार्टअप के लिए इच्छुक हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, सभी लोगों को लाभ होने वाला है। और जो भी हम लोग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, प्लस हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये जो हम लोग जो मैंने आपको बताया अभी कि NTI BIF है, उसके तहत हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। उसमें हमारे जो भी जागरूकता बढ़ेगी लोगों के अंदर, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम लोग कराते हैं मिलेट्स के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, NGOs के लिए। तो जो हमारे मुख्य अनाज हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, तो उनको उगाने के अलावा हमारा किसान जागरूक होगा कि ठीक है, अगर हमें मिलेट को उगा के और हमें रिटर्न मिल रहा है, एंड कंज्यूमर्स में वो एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो ना कि उत्पादक में, उपभोक्ता में भी आनी जरूरी है। अगर हमारे कंज्यूमर्स उस उत्पाद को ज्यादा लेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जो कि अवेयरनेस न्यूट्रिशन के प्रति है, तो जरूरी है कि किसान भी हमारा जागरूक होगा और स्टार्टअप्स और बढ़ के आएंगे। अगर किसान ज्यादा ग्रो करेगा तो वो सब इंटरलिंक्ड हैं, तो स्टार्टअप नेचुरली आएंगे, लघु उद्योग होंगे, उससे रोजगार होगा हमारा, और स्वरोजगार के लिए भी वो लोग अपना स्थापित कर सकते हैं। तो हर तरीके से हर फोरम पे हम लोगों को फायदा होगा इस इंटरनेशनल मिलेट ईयर से। बिल्कुल, तो इससे लाभ ही लाभ यहाँ पर मिलेगा, हर क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ोतरी ही होगी, उन्नति ही होगी। शिव रामकृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर डॉक्टर सिंह ने भी कहा कि जब कंज्यूमर्स में जागरूकता बढ़ेगी तो फायदा यहाँ पर उद्यमी को भी मिलेगा, हमारे किसान को भी मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है ब्रांडिंग करना, क्योंकि लोग जो है वो ब्रांड पर ज्यादा जाते हैं, उन लोगों को नहीं समझ आता कि ये अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। तो ब्रांडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसे बोला कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जैसे मैं पहले शुरू किया था, हमारा ब्रांड है ब्लिस ट्री। पहले हम उसको रजिस्टर किए थे इंडिया में। जब किसी भी कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे US को करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें उधर भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ब्रांड एक बहुत बड़ा एसेट है और कंज्यूमर जो है उन ब्रांड से ही रिलेट करते हैं। तो ये ब्रांड जो है वो बहुत कम्युनिकेशन सीधा लेके जाता है कंज्यूमर को, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस ब्रांड से ये प्रोडक्ट आएगा तो ये ऐसा रहेगा, और धीरे धीरे हमारा ग्रोथ भी होएगा। तो एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है कि ब्रांडिंग करना, और जब इंटरनेशनल मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, उसको प्रेजेंटेशन एंड वैल्यू फॉर द कस्टमर क्या देंगे, वही इंपॉर्टेंट है। जो कस्टमर जब वैल्यू देखेंगे प्रोडक्ट में तो ज़रूर आके खरीदेंगे और बार बार हमारा ग्रोथ होएगा। नहीं तो ये ब्रांडिंग नहीं होगा तो लॉयल्टी नहीं होगा, तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा चैलेंज आ सकता है। तो इसलिए ब्रांडिंग को डेलिबरेटली कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर हर कम्युनिकेशन में ब्रांडिंग के बारे में सोचते हैं, और वी टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, क्योंकि हम तो ब्रांडिंग उतना नहीं जानते हैं, तो हम वी एम्प्लॉय प्रोफेशनल एजेंसीज जो हमको हेल्प कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए। बिल्कुल, तो देखिए ब्रांडिंग करना भी बहुत जरूरी है, और साथ ही पैकेजिंग भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुभांगी जी क्या कहेंगी? कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो ब्रांड है उसका नाम गोल्डन मिलेट्स है। तो पहले तो जो आपका लोगो है वो बहुत मैटर करता है। आपके जो कंज्यूमर को फ्रंट पे आपका जो दिख रहा है, जिस चीज़ से आपका इंफॉर्मेशन उन्हें पता चल रही है, मिलेट्स कौन सा है, कैसे यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिलेट्स के अंदर शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छी पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में जा सकते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कौन सी शेल्फ लाइफ के लिए पैकेजिंग अच्छा रहता है। एंड धीरे धीरे जब कोई भी अगर स्टार्टअप है तो उसको समझना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट के लिए किस तरीके का मार्केट है। एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको हटाने के लिए आप कैसे ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। हम बहुत सारी
सारी ऐसी तकनीकें हैं जिससे आप चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे जैसे कुछ पास्ताज बनते हैं, नूडल्स बनते हैं, हमारा पोहा है, प्रीमिक्सेस हैं। अब ये सारे ही प्रोडक्ट्स अपने में एक अलग प्रॉपर्टीज लाते हैं, तो सबकी ही पैकेजिंग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए पैकेजिंग सेम कर सकते हैं। कुछ पैकेजिंग को बहुत अच्छे से आप इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। यही नहीं, पूरे विश्व में बहुत तरीके की पैकेजिंग होती है, तो आप उसके बारे में भी जानें। एंड ये सारा करने के बाद ही एक कंज्यूमर को आपको दिखाना पड़ता है कि इस पैकेजिंग के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर रंग कंज्यूमर को पसंद आता है। अब जैसे हमारी ज्वार भुजिया जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए तो उसके लिए मैं पिंक कलर या फिर ब्लू कलर या रेड कलर, इन सब में से कोई एक ऐसा चूज करूंगी जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पैकेजिंग में बहुत बड़ा एक महत्व देता है। तो आप अगर कोई भी स्टार्टअप इसके अंदर आ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, वो सोच विचार करके आइएगा। बिल्कुल। तो देखिए, पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर आप अपने उत्पाद को बाजार में ले जा रहे हैं। वही मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अगर देखने में भी अच्छा है तो भी आप जो उपभोक्ता है उसे हाथों हाथ यहाँ पर लेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और उद्यमी जुड़ गए हैं, बैंगलोर से अजय भवलका जी। आइए उनसे उनके स्टार्टअप के बारे में जान लेते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके स्टार्टअप के बारे में जानना चाहेंगे, किस दिशा में कार्य कर रहे हैं आप? हाँ, नमस्ते आप सबको। इस इवेंट के लिए वेलकम है। मिलेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सब अब जान रहे हैं, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत इसका प्रमोशन कर रही है। पार्डन में मैं थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश बात करूंगा, मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है। इस प्रमोशन एक्टिविटी में हमें जो हमारा एंशिएंट ग्रेन्स है उससे हम सबको वापस वाकिफ कर रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें लगे हुए हैं कि हाउ टू ब्रिंग दिस एंशिएंट ग्रेन्स इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग इसके रूप में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। 100-150 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, सब मिलके दे रहे हैं, और ये हेल्थ बेनिफिट्स है ये इसमें। तो हम लोग का रोल हम लोग 2017 में स्टार्ट किया और अब 5 साल हो चुके हैं। एंड द जर्नी बहुत ही बढ़िया रहा है, और जो लोग मिलेट लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं उनसे हमारा कंटिन्यूस रिलेशनशिप रहा है। वो रिपीट ऑर्डर्स हमको मिलती है, उससे हमको और प्रोत्साहन मिलता है कि समय का बात है, बट डेफिनेटली राइस और व्हीट को मिलेट काफी हद तक सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इससे हमारे को कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होता है, और फार्मर को भी बेनिफिट होता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और उनका ये एक पेट प्रोजेक्ट है। और इसी तरीके से हम सब लगे हुए हैं एक नए चीज को, जो हमारी हजारों साल पुरानी ग्रेन्स है उसको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। बिल्कुल। तो ये हमारा स्पेस है और ये यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो पोषक अनाज हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल गए थे, अपनी थाली से हमने थोड़ा सा हटा दिया था, लेकिन अब उसे थाली का हिस्सा फिर से बनाने की कोशिशें हो रही हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और जागरूकता का यही प्रमाण है कि इसके लिए कई स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई है। कई उद्यमियों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोग भी इस प्रति जागरूक हो सके, मिलेट्स की यानी कि पोषक अनाज की जो महत्ता है उसको समझ सके। इस महत्ता को और भी ज्यादा आपको समझाएंगे, जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पोषक अनाज और स्टार्टअप्स के बारे में और हमारे साथ हमारे उद्यमी जुड़े हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो हमें जागरूक कर रहे हैं। अब कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में मैं सभी से जानकारी लेना चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से जागरूक हो जाएं ताकि अपनी सेहत को बेहतर बना सके। यहाँ पर शुरुआत अजय जी से ही करना चाहूंगी। अजय जी, आप लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जा सके, लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग अपने अपने ताकत अनुसार तो कोशिश कर रहे हैं जागरूकता लाने के लिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उनका जो वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज है वो काफी जोर पकड़ रहा है और हमें ऐसा विश्वास है और कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ इसका प्रचार उनकी तरफ से होगा, जिसके मदद से हमको डिमांड क्रिएशन होगा एंड अवेयरनेस बढ़ेगा। एंड आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं हमें उसका फल बेशक इस साल में मिलना चाहिए, आने वाले साल में। बिल्कुल, I think this should be a good year for all of us. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। शिवरामकृष्ण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अजय जी ने कहा कि यहाँ पर सरकारी मदद भी मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई स्टार्टअप शुरुआत करना चाहता है मिलेट्स की तो सरकारी सहायता मिल सकती है उसे भी? ज़रूर सरकारी सहायता तो मिलती रही है और दिन ब दिन बढ़ती रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है तो इसीलिए आप देख रहे हैं मैं तमिलनाडु से इधर आके ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार सीरियसली मिलेट को बढ़ावा देना चाहती है एंड बहुत से प्रोग्राम्स हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं और नेक्स्ट ईयर को तकरीबन 16 एक्सपोज में मिलेट के लिए स्टॉल्स देने की बात चल रही है और ये सब बहुत सीरियसली दे रहे हैं और कैटेगरी प्रमोशन भी जनवरी से शुरू होने का हमको बताया गया है। तो ये सब होने से कस्टमर जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे मिलेट, तो सभी स्टार्टअप को बेनिफिट होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, सभी को न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, तो पूरा इकोसिस्टम बहुत सेफ हो जाएगा। तो कस्टमर से एक ही विनती है कि जो कुछ भी हम एक फ़ोन खरीदने के लिए जो रिसर्च करते हैं, जैसे भी रिसर्च आप अपना फूड जो लेते हैं उसको थोड़ा खरीदिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, तो क्या खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट वी आर इज व्हाट वी ईट। तो हमारे लिए भी और हमारे नेक्स्ट जनरेशंस को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या खाते हैं, हमको ज़रूर हमको जान पहचान होना है, बाद में ये डिसीजन लेना है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए कि क्या आप खाते हैं रोज़। तो ये कंज्यूमर के लिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सब स्टार्टअप और फार्मर्स भी बेनिफिट होंगे इसमें। बिल्कुल, तो सबको यहाँ पर लाभ मिल सके यही कोशिशें लगातार हो रही हैं, सरकार भी मदद कर रही है। ऐसे में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे उद्यमी तो यहाँ पर स्टार्टअप्स कर ही रहे हैं, अगर हमारे किसान जो अन्न उत्पाद कर रहे हैं, जो मोटे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो भी अगर स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहें, प्रसंस्करण से जुड़ना चाहें तो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या कदम उठाने होंगे उन्हें? बिल्कुल अदिति जी, अगर किसान भाई प्रसंस्करण करना चाहते हैं मिलेट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मिलेट का प्रसंस्करण ऐसा है कि जिसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट चैलेंजेस हैं। और इस स्तर पे मैं कहूँगी कि मिलेट की प्रोसेसिंग हम 3 स्टेज में कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में जो हमारा क्लीनिंग है, विनोइंग है, थ्रेशिंग है, वो आती हैं। सेकेंडरी में हमारा डिफरेंट जो हम उससे रिफाइनमेंट करते हैं, उसका ग्रेडिंग है, सीविंग है, वो आती हैं। एंड टर्शियरी में जो हम उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि बेकिंग हो गया है, पफिंग हो गया है, इस तरह का। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, इसमें हमारे जो पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं गाँव के लेवल पे, या छोटे किसान जो हमारे हैं जिनके पास छोटी ज़मीन है और कम उनका जो उत्पादन है मिलेट का होता है, तो वो लोग अपने घरों पर ही ये प्रोसेसिंग कर लेते हैं। अगर हम इन
पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तरीकों से बदलना चाहें तो उससे इनकी जो ईल्ड है मिलेट की, प्रोसेस्ड ईल्ड है, क्योंकि हम जो उत्पाद बनाएंगे उसमें हम होल ग्रेन यूज करेंगे बट वो प्रोसेस्ड होगा। प्रोसेस मतलब कि जैसे आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं की आप प्रोसेसिंग करते हैं तब आप आटे के रूप में उसको खा पाते हैं, उसका छिलका है उसको हटाते हैं प्लस उसको पॉलिश करते हैं। तो इसी प्रकार से मिलेट के केस में भी अगर हम प्रोसेसिंग के तरीके सीख पाए कि हम कैसे करते हैं और उनको पारंपरिक तरीकों से कैसे बदल सकते हैं आधुनिक तरीकों से, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि उससे एफिशिएंसी होगी प्लस जो लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं जिसमें कि आपका लेबर लगता है, मेहनत लगती है, टाइम ज्यादा लगता है एंड क्वालिटी जो उत्पाद की है, प्रोसेस उत्पाद की, वो कहीं आधुनिक के कंपैरिजन में कम होती है। तो इस प्रकार के अगर वो मेथड्स अपनाते हैं तो नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके बारे में अगर वो लोग कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम योजना चालू की गई है, PMFE स्कीम जी। इस स्कीम के तहत निफ्टम कुंडली एंड निफ्टम तंजावुर, और इसमें ODOP जो है मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें निफ्टम तंजावुर मिलेट को लेके काम कर रहा है। और उनकी साइट पे अगर आप जाएंगे तो मिलेट के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पूरी रेंज मिलेगी जिसमें वीडियोस हैं और आप उसको देख के भी रेसिपीज के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिलेट पास्ता है तो पास्ता कैसे बनाएं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आपका पूरा प्रोसेस वीडियो में अवेलेबल है। तो किसान भाई वहां जाके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्लस निफ्टम कुंडली में भी हमारे जो जैसा मैंने बताया कि NTIBIF है उसके तहत प्लस हमारे डिपार्टमेंट्स भी ट्रेनिंग कराते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे करें और कैसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ईल्ड उसकी जो प्रोसेस मिलेट की ईल्ड है, ये सब जानकारियां उनके काम आ सकती हैं और उससे वो लोग जागरूक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने स्तर पर यहाँ पर प्रसंस्करण करना चाहते हैं, उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको मिल सकती है। कई तरह के पोर्टल या फिर कहें यहाँ पर विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। शुभांगी जी, अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी। कोई भी अगर हम खाद्य उत्पाद तैयार करते हैं तो उसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार होनी चाहिए। गुणवत्ता बरकरार रहे या फिर अच्छी रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम मिलेट्स को बहुत ज़्यादा पोषक देखते हैं कि हर चीज़ में इसमें पोषकता ऑलरेडी है, तो इसकी आप स्पेशली अगर आप कोई भी ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदरा, कुटकी, ये सारे ही हमारे चौलाई जिसको कहा जाता है, ये सारे ही हमारे मोटे अनाज के अंदर प्रोटीन, फाइबर और ये सारी ही मल्टीविटामिन्स, ऐसी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। इनको जितना रॉ फॉर्म में खाया जाए उतना अच्छा होता है। चाहे यही नहीं, कोई भी अनाज अगर आप फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। मगर आज के टाइम पे अगर हम हमारी लाइफस्टाइल देखें तो एक फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल है जिसके अंदर हमें चाहिए है जहां हमारे पास प्रीमिक्सेस हों, चाहे हमारे पास ऐसे अलग अलग तरीके की डिश बनाने के लिए कोई आसान सी तरीका हो, तो उसके लिए हमारा जैसे हमारा ब्रांड है तो हम लोग उसमें प्रीमिक्सेस आपको देते हैं। रेडी टू ईट अगर आप चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे चिप्स, पफ्स हैं जो मिलेट से बनाए जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आजकल उपलब्ध होते हैं। इवन हम लोगों का एक लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है रागी चॉकलेट एनर्जी बार। तो हमें चाहिए कि हम सुबह ऑफिस से निकलते वक्त हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो वो ब्रेकफास्ट को लेकर हम लोगों ने रागी के न्यूट्रिशन और चॉकलेट का टेस्ट और उसको एक एनर्जी बॉल्स के अंदर चेंज किया है, जो कि आप कभी भी खाएं तो आपको वो पूरे ब्रेकफास्ट की एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं और आगे आगे आते आते जो हमारी लाइफस्टाइल है उसी से रिलेटेड डिनर, अगर मैं बात करूं, डिनर सब लोग नहीं इतना टाइम होता बनाने के लिए, हमें बहुत चटपटा पसंद होता है, तो उसके लिए आजकल हम चाहते हैं कि रेडी टू मेक सॉर्ट ऑफ कुछ प्रोडक्ट्स हों। तो आप पानी मिलाएं, गर्म पानी मिलाएं या फिर उसमें सिर्फ स्पाइसेस वगैरह भी मिले हों, सिर्फ कुकर या सीटी लगाना हो, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स एडेड, ये सब अवेलेबल है, हम लोग करते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो कोशिश कीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडीली अवेलेबल भी हैं और हम घर में भी बना सकते हैं। आप अगर संडेज को अगर आप किसी दिन
खाना चाहते हैं और आपके पास पॉपकॉर्न नहीं है घर पे, मगर आपके पास अगर ज्वार पड़ा है तो आप ज्वार का भी पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। घर पे ज्वार का सत्तू बन सकता है, रागी का दूध निकल सकता है, आप मिल्क शेक्स बना सकते हैं। ऐसी बहुत आसान चीज़ें, नमकीन, मिठाइयाँ, ऐसी जो हमारी डेली के जो कंज्यूम करने की चीज़ें हैं वो आसानी से पोषक अनाजों से बनाई जा सकती हैं। तो आप बनाएं, पोषक अनाजों से आप घर पे भी बना सकते हैं। ये आपके लिए आसान रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्टअप्स तो हैं ही, कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं ताकि आपको पूरी सहूलियत मिल सके, आसानी से आप उनका सेवन कर सके, और सेवन करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ही ये फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए कितनी जागरूकता आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है कि पोषक अनाज कितने महत्वपूर्ण होते हैं और स्टार्टअप्स हैं इस दिशा में। और अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं तो ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, बस थोड़ी बहुत जानकारी आप हासिल कर लीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। हर कदम पर आपको यहाँ पर मदद भी मुहैया करवाई जाएगी। और इतनी जागरूकता आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद देना तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप उपस्थित हुए, आपने सभी तक जानकारियां पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने पोषक अनाज और स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद करते हैं कि अब इनके महत्व को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे अपनी थाली का हिस्सा जरूर बनाएंगे। तो इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको एक और जानकारी दे दे। कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के लिए, तो करनी होगी आपको हमें ईमेल आईडी आपको बता देते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो बता दें इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।